आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है 443A एंटर एंड लेटर्स। आज ये वाला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्वेश्चन ये कहता है कि हम लोग को एक इनपुट लेना है, ठीक है। ये इनपुट लेना है, एज अ स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है। और हम लोग को बस आउटपुट निकालना है कि इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। यूनिक अल्फ़ाबेट्स निकालना है। जैसे इसमें पहला जो सैंपल में दिए हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल में दिया हुआ कि ब्रैकेट है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस रहेंगे बाहर, के अंदर हम लोग एलिमेंट्स देंगे, ठीक है। ठीक, ये है स्ट्रिंग रहना चाहिए, ठीक है। स्ट्रिंग का एक और चीज़ है कि कॉमा के बाद एक स्पेस रहेगा, कॉमा के बाद एक स्पेस रहेगा, ठीक है। कॉमा के जस्ट बाद, ठीक है। तो अगर इसका क्वेश्चन देखते हैं तो जैसे सेकंड वाला भी अगर एग्जांपल देखें तो इसमें देखते हैं कि इसमें हम लोग का ये है कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद बी है, उसके बाद है एक स्पेस है एक्चुअली थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद है ए, फिर कॉमा है, थोड़ा स्पेस है, उसके बाद बी है, फिर कॉमा है, फिर स्पेस है, फिर ए है, फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें यूनिक एलिमेंट्स जैसे इसमें बी है एक और एक ए है, ठीक है। इसलिए हम लोग का आउटपुट यहाँ 2 है, ठीक। अगर अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स नहीं रहा तो हम लोग आउटपुट 0 देंगे, ठीक है। तो यही करना है। जैसे इसको टेबल में देख लेते हैं एक बार। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो इनपुट लेंगे एज अ स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है। एक वेरिएबल लिए एस नाम से, ये स्ट्रिंग इनपुट लेगा, ठीक। इनपुट लेने के बाद हम लोग यूनिक कैरेक्टर्स, हम लोग एक सेट टाइप वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो क्या करेगा, यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, ठीक है। तो जब हम लोग ये कर्ली ब्रेसेस लिए, फिर ए कॉमा, फिर थोड़ा सा स्पेस रहेगा, फिर बी कॉमा, थोड़ा स्पेस, फिर सी, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें यूनिक सेट इसमें लगाएंगे, ये सेट वाला कंटेनर जब यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको एक कैरेक्टर मानेगा, ये लेफ्ट वाला कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। इसलिए ये एक एलिमेंट हुआ। उसके बाद राइट वाला एक जो कर्ली ब्रेसेस क्लोज करा, इसको भी एक एलिमेंट मानेगा, यूनिक एलिमेंट मानेगा। ये ए को एक एलिमेंट मानेगा, यहाँ ए है, ठीक है। कॉमा को फिर मानेगा, ये कॉमा भी एक है। फिर बी को भी मानेगा, बी है। फिर सी को भी लेगा, फिर सी को भी लेगा। और ये जो स्पेस ले रहा है इसको भी एज अ यूनिक एलिमेंट्स, यूनिक कैरेक्टर समझ के इसको भी काउंट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यही करेंगे कि टोटल पहले निकालेंगे, टोटल इसमें से यूनिक एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिक एलिमेंट जैसे ही निकल जाएगा, हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, सिर्फ कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग वाला एक कॉमा, एक कॉमा, हाँ कॉमा भी लेंगे, एक कॉमा और एक स्पेस। ये तीनों को एक्चुअली एक्सक्लूड करेंगे इसमें से। तो जो बचेगा सिर्फ कैरेक्टर अल्फ़ाबेट्स ही बचेंगे, ठीक है। और वही हम लोग का उसका जब साइज हम लोग दिखा देंगे तो आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह इसको एक थोड़ा कोड में भी देख लेते हैं एक बार, इजी होगा थोड़ा सा समझने में। सबसे पहले हम लोग एज अ स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है। एंड स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस लिए, ठीक है। सेम किए एस लिए, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, सेट लेंगे, ठीक है। सेट लेंगे, कैरेक्टर टाइप लिए, इसका एक नाम दे देते हैं, इसका वेरिएबल जिसमें स्टोर करेंगे यू दे देते हैं, ठीक है। और हम लोग एस स्ट्रिंग का स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्कैन करेंगे, कॉमा एस डॉट एंड फंक्शन तक ये चलाएंगे, वहाँ से डेटा सारा फेच करेगा, ठीक है। और अगर हम लोग सी आउट, अगर यू का साइज देख लेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। इसमें एक दिक्कत हो सकता है कि हम लोग बीच में जो स्पेस ले रहे हैं ना, ये कि ऐसा करेगा कि ये इसी को सिर्फ एक स्ट्रिंग मानेगा, ठीक है। ऐसा भी होगा, देखिए। अगर हम लोग इनपुट दिए कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अगर देते हैं सबसे पहले, अगर स्पेस नहीं देते हैं तो कैसा होगा, ठीक है।
ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। अगर स्पेस नहीं देते हैं तो टोटल हम लोग का 6 एलिमेंट्स आए, ठीक है। 6 क्या क्या आया, एक आया लेफ्ट वाला कर्ली ब्रेसेस, एक राइट वाला कर्ली ब्रेसेस, एक ए बी सी और एक कॉमा, ठीक है। इसलिए टोटल 6 यूनिक एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। तो हम लोग को एक और भी चीज़ करना है कि हम लोग स्पेस भी इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें एक चीज़ दिक्कत करेगा, ठीक है, इसको दिखाते हैं। अगर हम लोग सेम चीज़ लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस ए कॉमा स्पेस दिए, ठीक है, बी कॉमा स्पेस दिए, ठीक है, फिर सी, ठीक है। इसको अगर रन करेंगे तो हम लोग का आउटपुट आएगा 3। क्यों 3 आएगा, क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है कि यहाँ जो कर्ली ब्रेसेस एक कॉमा है ना, इसके बाद हम लोग जैसे स्पेस दिया है ना, तो ये स्ट्रिंग इतने को ही ले रहा है, ठीक है, इसके बाद नहीं ले रहा है, ये इसी को कंसिडर स्ट्रिंग कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे गेट लाइन फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, ये पूरा लाइन को ही उठाएगा, गेट लाइन किए सेन और सारा एस में स्टोर करेंगे, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, इसको करेंगे जैसे कर्ली ब्रेसेस ए कॉमा स्पेस दिए, फिर बी कॉमा स्पेस दिए, फिर सी, फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज किए, ठीक है। अब एंटर करेंगे, टोटल 7 आया, ठीक है। 7 है, अगर मान लेते हैं इसका अगर एलिमेंट्स भी देखना है तो इसको क्या करेंगे कि जस्ट पहले लूप चला देते हैं ताकि दिख जाएगा इंट ऑटो आई, ठीक है। और हम लोग कहाँ से लेंगे, यू से फेच करेंगे, ठीक है। ऑटो क्या करेगा कि यू का जो टाइप है, डेटा टाइप है ऑटोमेटिक, आई भी उसको ऑटो से फेच कर लेगा, ठीक है। और सी आउट आई, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा स्पेस रहेगा सब में। और यहाँ साइज का जस्ट पहले इसको न्यू लाइन में कर देते हैं ताकि ये सेपरेट लाइन में रहे। तो अगर रन करेंगे तो ये होगा कर्ली ब्रेसेस ए कॉमा स्पेस बी कॉमा स्पेस फिर सी, फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज किए, ठीक है। टोटल क्या क्या आया, हम लोग का आया कॉमा, ठीक है, यहाँ कॉमा आया है, यहाँ ए आया है, बी आया है, सी आया है, कर्ली ब्रेसेस लेफ्ट राइट, और यहाँ एक स्पेस भी है, ठीक है। इसलिए टोटल 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ स्पेस का भी लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को तो सिर्फ ये 3 यूनिक एलिमेंट्स ही चाहिए, ठीक है, ये 3 ही चाहिए बस, ठीक। तो हम लोग अगर हम्म, हम लोग ये जो एलिमेंट्स को एक एक करके चेक कर रहे हैं ना, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट्स ले रहे हैं। यहीं पे अगर इफ एल्स का लगा देते हैं कि अगर आई नॉट इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू क्या क्या हम लोग को नहीं चाहिए, लेफ्ट वाला ब्रैकेट, ठीक है, और ठीक है, और नहीं, एंड होना चाहिए क्योंकि सबका होना, एंड सबका कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, एंड ये हुआ, एंड आई होता, एंड आई नॉट इक्वल टू क्लोजिंग वाला राइट साइड वाला कर्ली ब्रेसेस, एंड और क्या था, स्पेस, आई नॉट इक्वल टू, और इक्वल होता, ठीक है, नॉट इक्वल टू स्पेस, ठीक है। इसके अंदर एक काउंटर लगा देते हैं, काउंट प्लस प्लस, इससे पहले ऊपर भी इसको ये कर देंगे, डिफाइन कर देंगे इंट काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या होगा कि हम लोग जब जब स्टार्टिंग में हम लोग क्या था, स्टार्टिंग में हम लोग जैसे ये एलिमेंट्स निकाल लें, ठीक है, कॉमा आया, फिर ए आया, बी आया, सी आया, फिर कर्ली ब्रेसेस आया, फिर क्लोजिंग वाला है, फिर एक स्पेस है, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही आई से पास करेगा यहाँ पे, ठीक है, आई जैसे ही पास करेगा तो आई सबसे पहले ये कॉमा लिए, ठीक है, कॉमा को देखता है क्या आई नॉट इक्वल टू कॉमा है, तो नहीं, ये कंडीशन तो गलत हो रहा है क्योंकि ये इक्वल टू कॉम, एक मिनट में और एक चीज़ होता है, कॉमा यहाँ आया था और एक स्पेस के बाद और एक कॉमा भी लोग और एक ऐड कर देते हैं, एंड
आई नॉट इक्वल टू कॉमा, ठीक है, कॉमा को भी तो हटाना है, ठीक है, तो हम लोग को टोटल 4 चीज़ हटाना है, ठीक है, करली ब्रेसेस, ठीक है, ये 2 हुआ, एक कॉमा हुआ और एक स्पेस हुआ, ये 4 चीज़ को हटाना है, ठीक। सबसे पहले ये जब जैसे हम लोग इसको पहले एंटर किए तो उससे पहले ये कॉमा को उठाएगा, ठीक है, कॉमा को उठा के फिर आई चेक करेगा क्या आई नॉट इक्वल टू, किधर है, नॉट इक्वल टू कॉमा ये वाला, ठीक है, तो कंडीशन तो यहाँ देखते हैं कि नॉट इक्वल टू तो नहीं, ये तो इक्वल टू हो रहा है, इसलिए ये कंडीशन गलत हो रहा है, इसलिए इफ के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आई इज इक्वल टू ए से चेक करेगा क्या आई नॉट इक्वल टू लेफ्ट, लेफ्ट करली प्रोसेस करेक्ट, ये क्योंकि करली प्रोसेस तो ये है नहीं, फिर चेक करेगा क्या ये राइट क्लोजिंग करली प्रोसेस है, नहीं है, क्या ये स्पेस है, नहीं है, क्या ये कॉमा है, नहीं है, ठीक है, तो जब ये चेक किया कि इसमें से ये कोई भी नहीं है तो इसको काउंट कर लेगा, ठीक है, तो हम लोग को यही एक एक करके सब यही चेक करेंगे, और तो एक बार रन करके दिखाते हैं, और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे सी आउट काउंट को दिखाएंगे, ठीक है, हम लोग काउंट को यहाँ दिखाना है, सी आउट काउंट करेंगे, ठीक है, और ये सबको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक है, सबको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, इसको भी, इसको भी, और इसको भी ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, अब इसको रन करते हैं, सॉरी ठीक ही तो था, डबल इक्वल टू कैसे हो सकता है, गलती कर रहा था, अब ठीक है, जैसे सबसे पहले दिए ए कॉमा स्पेस बी कॉमा स्पेस सी, ठीक है, अब रन करते हैं तो हम लोग का टोटल कितना है 3 आया, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग एक चीज़ करेंगे कि हम लोग इसको कन्वर्ट करने से पहले एक बार देखते हैं, फॉर लूप चलाते हैं, एंड ऑटो आई रखते हैं यू में, ठीक है, कि पहले कैसा था, सी आउट आई स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा, क्लोजिंग है, ठीक है, इसके बाद सेम चीज़ तो हम लोग सी आउट अगर यहाँ करेंगे, ठीक है, यहाँ दिखेगा सी आउट, सी आउट, सी आउट अगर आई करेंगे, ठीक है, यहाँ दिखेगा, अब अब ठीक है, करली ब्रेसेस ए कॉमा स्पेस कॉमा सी, ठीक है, अब आया, ठीक है, हम लोग अब दिख गया कि पहले ये 7 एलिमेंट्स थे यहाँ पे, ठीक है, कॉमा ए बी सी, 2 करली ब्रेसेस और एक स्पेस, ठीक है, टोटल 7 था, जब इसमें से ये कॉमा को हटाए, करली ब्रेसेस को भी हटाए और स्पेस को हटाए, तो हम लोग का क्या बचा, ए बी और सी, जो कि ये 3 एलिमेंट्स हुए, ठीक है, अब इसका हम लोग निकाले तो उसका सी आउट करके निकाल दिए, ठीक है, बाकी सब भी रन करके एक बार देख लेते हैं, जैसे करली ब्रेसेस बी कॉमा स्पेस ए कॉमा स्पेस बी कॉमा स्पेस ए, ये क्या क्या है, इसका एलिमेंट्स था, एक कॉमा था, ठीक है, ए बी और करली ब्रेसेस, ठीक है, तो ये कॉमा करली ब्रेसेस और स्पेस, स्पेस को जब हटाए, यहाँ स्पेस है एक्चुअली, ठीक है, उसको हटाए तो हम लोग को सिर्फ बचा, यहाँ पे शायद स्पेस है इस जगह पे, तो हम लोग को बचा ए बी, ठीक है, इसके बाद अगर ब्लैंक लेते हैं तो हम लोग को 0 आना चाहिए, ठीक है, इसमें अगर ब्लैंक लेते हैं, एक स्पेस रखते हैं, ठीक है, हम लोग को 0 आए, ठीक है, इसको सबमिट करके देखते हैं, ये सबको हटा देते हैं क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको सबमिट करते हैं, तो इसमें मेनली यही था कि हम लोग का अगर स्ट्रिंग एक्चुअली क्या है ना कि सिंगल हम लोग का एक स्ट्रिंग को उठा रहा था, ठीक है, वरना स्पेस, जब तक स्पेस नहीं है तब तक का एलिमेंट्स को एज अ स्ट्रिंग पकड़ रहा था, इसके बाद जैसे स्पेस स्पेस दे रहे हैं तो ये एलिमेंट्स एक्चुअली इसके बाद और एक्सेस नहीं करेगा, ये सिर्फ यही यहीं तक का वो एक्सेस कर रहा था, ठीक है, तो सबमिट कर लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, अच्छा अच्छा, यहाँ एक मिस्टेक हुआ है,
हम लोग इसको न्यू लाइन में दिए ना, ये न्यू लाइन में भी एरर कर रहा है, डायरेक्ट करना बस, ठीक है। ठीक है, ये मिस्टेक दे रहा था। क्या एरर है? ABC3। अच्छा अच्छा, ये सी आउट आई को भी रिमूव करना होगा यहाँ से, इसको भी तो हटाना है। एक्सेप्टेड, ठीक है।